डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट पेपर 2025 का सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में आपके पास 9 पार्ट्स को अटैम्प्ट करना होता है और ईच अटैम्प्ट 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो मार्क्स हैं सेक्शन बी में वो 36 आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अटैम्प्ट एनी 9 पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या आपके पास है, ABCD is a trapezium and AB is equal to 9 cm and AD is equal to 10 cm. Find the length of AC। सबसे पहले अपने AC फाइंड करना है। तो डायग्राम में देखें तो AC यहाँ से इससे ये वाला आपने फाइंड करना है AC। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो AC फाइंड करने के लिए तो आपके पास ये बनेगा ट्राइंगल ABC। तो ABC को सॉल्व करने से पहले आपको पहले क्या होना चाहिए, BC की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एंगल ABC को सॉल्व करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, इसकी बेस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो बेस की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, जैसे ये 3 आपके पास है तो ये भी 3 होगा। अब ये 3 है, ये टोटल 9 आपके पास है, तो 9 में से ये 3 निकाल दें तो ये क्या आपको कितना बन जाएगा, 6 आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करते हैं AED। तो उसमें जो परपेंडिकुलर 6 बन जाएगा और उसका ये बेस फाइंड कर लेंगे। जब बेस फाइंड कर लेंगे, ये वाला बेस और ये वाला बेस आपस में क्योंकि रेक्टेंगल बन रही है शेप, तो ये इसका आंसर इक्वल आएगा। तो फिर इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं, देखें ट्राइंगल AED, इसमें ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी और जो बेस आपके पास है वो आपने फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आपके पास था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है 10, ये तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस आपने फाइंड करना है आपने, और परपेंडिकुलर आपके पास है 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 36। ये सब्ट्रैक्ट कर दें, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये आंसर आएगा 64 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें, बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेस का आंसर क्या आपके पास आएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ ये बेस की वैल्यू आपने फाइंड कर ली जो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम ट्राइंगल सॉल्व करेंगे किसको, ABC को। तो इसमें जो परपेंडिकुलर आपके पास है AB वो आपको 9 सेंटीमीटर आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास 9 है, बेस आपने फाइंड की ये आपके पास 8 है। आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है AC। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास अननोन आपके पास है। अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो फाइंड करनी है आपने। बेस आपके पास है 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 64 प्लस 81। इनको आप सम करें तो 145। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो हाइपोटेन्यूज का वो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 145। AC का आंसर आएगा 12.04। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, जिसमें आपके पास ये ट्राइंगल आपके पास है, तो इनको 2 पार्ट में आपने सॉल्व करना था। तो सबसे पहले आपने ये ट्राइंगल AED को सॉल्व करना है, फिर आपने ट्राइंगल ABC को सॉल्व करना है। तो 2 टाइम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसको आप सॉल्व करें। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके पास है, ए लैडर ऑफ लेंथ 21 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल with its foot 17.2 meter away from the base of the wall. How far up the wall does the ladder reach? तो ये आपकी बुक में से क्वेश्चन है कि एक आपके पास सीढ़ी है
की जो लेंथ आपके पास है 1 मीटर है और एक वॉल के साथ इसको अटैच किया गया है। ये आपके पास एक वॉल है और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस आपके पास है वो कितना आपके पास है 17.2 सेंटीमीटर। तो ये देखें, ये एक लेडर आपके पास है जिसकी जो लेंथ आपके पास है 21 मीटर और ये जो बेस आपके पास है वो आपके पास है 17.2 सेंटीमीटर। वो कहता है कि कितनी हाइट तक वॉल तक वो पहुंचेगी। तो आपने परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं आपने। तो इसमें अगर आप वैल्यू राइट करना चाहें तो बेस आपके पास 17.2 आपके पास है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 21 आपके पास है और परपेंडिकुलर आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास है 21 का स्क्वायर, बेस आपके पास है 17.2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर इक्वल आपके पास आता है 441, 17.2 स्क्वायर इज इक्वल टू 295.84 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये सेपरेट कर दें, 441 माइनस 295.84 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये 441 में से सेपरेट कर दें इसको तो आपका आंसर आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 145.16। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट आप ले लें तो परपेंडिकुलर आपको आंसर आ जाएगा 12.04 सेंटीमीटर। ये अब हाइट ऑफ वॉल आ जाएगी। जहाँ तक लेडर पहुँचेगी वो कितना आपके पास आएगा 12.04 मीटर आपके पास आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 आपके पास है कि एक आपके पास ये शेप आपके पास है, इसमें शेडेड रीजन फाइंड करना है आपने। तो शेडेड रीजन जब भी आप फाइंड करते हैं शेडेड रीजन इक्वल होता है आपके पास टोटल एरिया माइनस अनशेडेड। टोटल एरिया में से अनशेड जो एरिया होता है उसको आपने सेपरेट करना होता है। सबसे पहले हम टोटल एरिया फाइंड करते हैं। टोटल एरिया, यहाँ देखिए रेक्टेंगल आपके पास है जिसकी लेंथ कितनी आपके पास है 15 और ब्रेथ कितनी आपके पास है 12। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेते हैं अनशेड एरिया। अनशेड एरिया इक्वल आ जाएगा, ये देखें आपको ये एक सेमी सर्कल है, ये 12 है तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। अगर इसका यहाँ पे रेडियस फाइंड करें तो रेडियस इसका कितना आपके पास बन जाएगा 6। तो रेडियस 6 है। यहाँ मैं गिवन डेट राइट कर लेता हूँ कि लेंथ आपके पास 15 सेंटीमीटर आपके पास है, ब्रेथ आपके पास 12 सेंटीमीटर है और जो रेडियस आपके पास है वो 6 सेंटीमीटर आपके पास है। तो अनशेड एरिया आपको इक्वल आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल आएगा 3.14 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल होता है तो 3.14 मल्टीप्लाई 18, लेकिन 2 1 टाइम 2 18 टाइम। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3.14 मल्टीप्लाई 18
तो आपका आंसर आएगा 56.52। अब आपने शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो शेडेड एरिया इक्वल आएगा, टोटल एरिया आपके पास है 180, उसमें से अनशेड जो आपके पास है उस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 180 माइनस अनशेड एरिया इज इक्वल टू 123.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो 8A एक्सरसाइज है वहाँ से पेपर में आया है। तो इसमें डायग्राम जस्ट चेंज की है, रेक्टेंगल दिया है और एक सेमी सर्कल आपके पास है। तो आपने हमेशा टोटल एरिया में से अनशेड एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक सेक्टर आपके पास है जिसमें लेंथ ऑफ आर्क 15 सेंटीमीटर है और रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो आपने यहाँ पे ये एंगल फाइंड करने हैं आपने। तो आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ आर्क जो आपके पास थी, लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला क्या था, x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। यहाँ पे आर्क गिवन है, ये देखें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 15 इज इक्वल टू x डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस क्या गिवन है, ये देखें 12 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। तो ये 360 डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल, इनको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 12 75.36। अब इसको मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई 360 5400 डिवाइड 75.36 इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का आपका आंसर आ जाएगा 5400 डिवाइड बाय 75.36, तो 71.6 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर रहे थे, जो सेंट्रल एंगल का आंसर आएगा 71.6 डिग्री आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 आपके पास है, एक ओपन कोन आपके पास है एज ए स्लांट हाइट। स्लांट हाइट आपको एल की वैल्यू आपके पास है, एल की वैल्यू आपके पास 5 मीटर है और कर्व सरफेस एरिया गिवन है CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया वो आपके पास है 251। कहते हैं रेडियस फाइंड करें। तो देखिए आपके पास कर्व सरफेस एरिया ये क्या गिवन है 251। तो एज वी नाउ डैट कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास, ये कौन आपके पास है, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल था, पाई आर एल के इक्वल इज इक्वल टू 251। वैल्यू पुट करें 3.14 रेडियस मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 251। तो 3.14 मल्टीप्लाई 5 15.7 रेडियस इज इक्वल टू 251। तो रेडियस इक्वल आएगा 251 डिवाइड बाय 15.7, 251 डिवाइड 15.7 इज इक्वल टू 15.9। तो रेडियस का आंसर आएगा 15.9। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो इसका आंसर क्या वापस आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये वापस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके पास था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 आपके पास है कि आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है स्क्वायर पिरामिड का।
जब सरफेस एरिया और स्क्वायर पैरामीटर फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते थे, स्क्वायर बनाते थे। जैसा कि ये देखें नेट बनाते थे, ये अब स्क्वायर आपके पास है तो इसका आपने नेट बनाना है तो आप क्या कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। जैसे ये आपके पास है, ये आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, नेट ऑफ कोन बनाएंगे, नेट ऑफ पैरामिड बनाएंगे। तो ये अब स्क्वायर की बेस कितनी आपके पास है 20, और जो हाइट ऑफ पैरामिड ये गिवन है तो कितनी आपके पास है 32 आपके पास है। जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं आप स्क्वायर पैरामिड का, वो इक्वल आपने 5 फेसेस का एरिया फाइंड करना है। तो पहला जो इसका फेस है वो उसका बेस एरिया आएगा, और बाकी क्या आएगा 4 एरिया आएगी इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि ये ट्रायंगल 4 ट्रायंगल जब स्क्वायर पैरामिड के साथ अटैच होती हैं इस ऑल टू ऑल क्या होते हैं, इक्वल आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बेस एरिया। बेस एरिया स्क्वायर किसकी इक्वल आपके पास है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ के। तो लेंथ 20 आपके पास है तो 20 मल्टीप्लाई 20, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 400। ये फिट गिवन है तो ये फिट का स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है आपने, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस क्या गिवन है आपके पास 20, और हाइट क्या गिवन है आपके पास 32। तो ये 2 1 टाइम 2 10 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 320 फीट स्क्वायर। अब आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है आपने, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, बेस एरिया जो आपके पास है 400 प्लस 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है 320, ये बनेगा 400 प्लस, तो जब सम करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 1680 फीट स्क्वायर। ये 400 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1280, जब सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1680। तो ये स्क्वायर पैरामीटर की आपके पास एग्जांपल भी है, तो उसी तरह ये क्वेश्चन है आपका, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाना मूव करते हैं। ये आपके पास है इक्विलेटरिंग ट्रायंगल, इसको आपने प्रूफ करना है। तो ये देखें एक ट्रायंगल आपके पास है ABC, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास है FEC। इसको आप क्रॉसपॉन्डिंग लेंगे, इसको हम चेक करेंगे। आप देखें AB में जो आपके पास है AB, ये इक्वल आपके पास है FE के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो A एंगल आपके पास है ये क्रॉसपॉन्ड कर रहा है किसको, F को। तो ये जो A आपके पास है ये क्रॉसपॉन्ड कर रहा है F को। ये जो B आपके पास है ये क्रॉसपॉन्ड कर रहा है आपके पास E को, और ये जो C आपके पास है, जो D जो आपके पास है वो क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास वर्टेक्स C के। तो आप यहाँ देखें जो AB आपके पास है वो इक्वल आपके पास है किसके, FE के, और ये दोनों क्या है इक्वल है, गिवन है हमें। इस तरह ये जो आपके पास BD आपके पास है वो इक्वल आपके पास है EC के, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि ये डबल लाइन से उसने खुद बताया कि ये चीज़ इक्वल आपके पास है। और ये जो एंगल B आपके पास है वो इक्वल आपके पास है एंगल E के, क्योंकि ये 90 एंगल आपके पास है। तो ये आप इसलिए आप ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ABD FEC के।
और कौन सा ये टेस्ट यूज हुआ, साइड एंगल साइड। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल विद ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी आपके पास 60 डिग्री एंड राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप हो। तो ये आपने ज्योमेट्री के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप ये इधर बेस ड्रा करेंगे ए बी, कितनी आप 6 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे एंगल बी पे, ये बी आपके पास है, यहाँ पे आप एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। और फिर वहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ भी जो एंगल आप कहते हैं कि किसके इक्वल आपके पास है 60 डिग्री आप बनाते हैं। फिर कहते हैं कि बी सी यहाँ से आपने फिर कैंपस को यूज़ करके 5 सेंटीमीटर की आपने आर्क ड्रा करेंगे। तो उस आर्क को आप क्या करेंगे, फिर इस ए के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आप बस ये ट्रायंगल कंप्लीट होगी। ये तो मैंने जनरल आपको किया, आपने इसको कहता है ज्योमेट्री के साथ आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप ए बी ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर, फिर एट पॉइंट बी पे 60 एंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर बी से आप वर्टेक्स पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और उस आर्क को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपके पास ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके पास बुक में से क्वेश्चन है 11A में से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट 14 अंडर क्लॉकवाइज रोटेशन 90 अबाउट द सेंटर 42 एंड 180 अबाउट द सेंटर 42। तो इसको जब हमने सॉल्व किया था तो आपने 3 स्टेप स्टडी किए थे। ये फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, स्टेप 1 ये आपने सब्ट्रैक्ट किया था सेंटर पॉइंट को। तो इसमें सेंटर पॉइंट को क्या गिवन है आपके पास 4 2, किस वर्टेक्स को हमने रोटेट करना है 1 4 को। तो ये P पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है, तो हम 1 4 में से माइनस करते हैं किसको 4 2 को। तो 1 - 4 आपको आ जाएगा -3 और 4 - 2 का आंसर क्या आ जाएगा 2। ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं 90 क्लॉकवाइज। जब 90 क्लॉकवाइज करते हैं तो उसमें आपके पास x का साइन चेंज हो जाता है। ये जाके क्या बन जाएगा, -3, 2 है तो ये बन जाएगा 2 और ये अब बन जाएगा 3। तो इसका x का साइन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सेंटर पॉइंट को। जब आपके पास आंसर है 2 3, इसमें हम ऐड कर लेंगे सेंटर पॉइंट को 4 एंड 2 को, तो आपका आंसर बन जाएगा 6 एंड 5। इस तरह आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो उसका जो स्टेप 1 है सेम ये स्टेप 1 आपका बनेगा उसके पास कि उसका आंसर आएगा -3, 2 180 पे आपने सिर्फ ये याद रख लें कि 180 पे जो पॉइंट आपके पास है वो चेंज हो जाते हैं -x में और -y में। 180 जब रोटेशन करते हैं तो x y चेंज हो जाता है -x, -y में। तो वहाँ से आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। तो ये लास्ट पार्ट आपके पास है कि मिस्टर जैन रीड बेड टाइम स्टोरी टू हर डॉटर सारा एवरी नाइट। द टाइम टेकन फॉर सारा टू फॉल स्लीप ऑन ईच नाइट इन ए पर्टिकुलर वीक इज शोन इन द टेबल बिलो। ये टेबल गिवन आपके पास, जीरो वैल्यू है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 16, 24, 25 एंड 17। तो इसमें जस्ट सिंपल मैं आपको चीज़ स्टेप बता देता हूँ कि फाइंड क्या करना है आपने। तो सबसे पहले तो आपने मिड वैल्यू फाइंड करनी है। आपने मिड वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड करते हैं 0 + 5, 0 + 10 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 5। तो पहली मिड वैल्यू वापस आ जाएगी 5। फिर 10 और 20, तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 30/2 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो
तो इसका गैप आपको 10 का गैप है, तो आगे आप इसमें 10 ऐड करते जाएँ, 5, 15, फिर 25, 35, 45। और इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ये आपके पास x की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो ग्रुप है, तो ग्रुप से आपने पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ग्रुप डेटा में हम फाइंड करते हैं fx फाइंड करते हैं, और फिर हम fx स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो fx जो फाइंड करेंगे 6 × 5 30, इस तरह ये प्रीवियस काम करेंगे। इससे नेक्स्ट जो एंट्रीज है सेम आप मल्टीप्लाई करेंगे, और fx स्क्वायर, fx को दोबारा x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 150, या आप 5 का स्क्वायर 25, 25 × 6 150 आपके पास आ जाएगा। तो इसकी आप एंट्रीज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे इसका मीन, तो इक्वल आपके पास है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन fk, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास इक्वल आपके पास है समेशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस x बार का स्क्वायर। तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है, और चैप्टर नंबर 12 में से है